नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करें। प्राचीन समय की बात है जब पंचतंत्र की कहानियों से जीवन की शिक्षा दी जाती थी। यह कहानी एक राजा और उसके वफादार सैनिक की है जो रहस्यमय परिस्थितियों में फंसे और जीवन की बड़ी सीख लेकर लौटे। एक दिन राजा चंद्रकेतु के महल में एक रहस्यमय संदेश आया। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें अपनी प्रजा की भलाई चाहिए तो उत्तर पर्वत के काले जंगल में जाओ। राजा ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिक वीरेंद्र को बुलाया। राजा ने कहा, वीरेंद्र, यह संदेश शायद हमारी प्रजा के लिए महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हें इस मिशन पर भेज रहा हूँ। उत्तर पर्वत के काले जंगल में जाओ और सत्य का पता लगाओ। वीरेंद्र ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वीरेंद्र काले जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आधे रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, हे वीर योद्धा, इस जंगल में कई लोग खो गए हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और नियत साफ है तो तुम सुरक्षित लौटोगे। वीरेंद्र ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक बड़ा शिला मिला जिस पर लिखा था, जो सत्य का अनुसरण करेगा वही इस परीक्षा में विजयी होगा। जंगल के बीच वीरेंद्र को एक सुनहरी मूर्ति दिखाई दी जिसके पास लिखा था, यदि तुम इसे ले जाओगे तो यह तुम्हारा सर्वनाश करेगी। वीरेंद्र ने मूर्ति को देखा और सोचा, राजा ने मुझे प्रजा की भलाई के लिए भेजा है, लालच करना मेरे कर्तव्य के खिलाफ होगा। उसने मूर्ति को छोड़ दिया और आगे बढ़ा। जंगल में एक विशालकाय शेर खड़ा था। शेर ने गरजते हुए कहा, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। वीरेंद्र ने अपने धनुष बाण से शेर पर निशाना साधा, लेकिन तभी उसने देखा कि शेर की आंखों में करुणा थी। वीरेंद्र ने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, मैं बिना कारण किसी का जीवन नहीं ले सकता। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साहस और दया तुम्हें इस परीक्षा में विजयी बनाती है। जाओ, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए वीरेंद्र एक रहस्यमय गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर एक दर्पण रखा था जिस पर लिखा था, अपने असली स्वरूप को पहचानो। वीरेंद्र ने दर्पण में देखा। उसे अपने भीतर का डर, लालच और अहंकार दिखाई दिया। उसने उन सभी दोषों को त्यागने का प्रण लिया। दर्पण ने चमकते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है, अब तुम अपने लक्ष्य के करीब हो। गुफा के अंदर एक दीप जल रहा था। जैसे ही वीरेंद्र ने दीप उठाया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक आवाज आई, हे वीर योद्धा, तुमने सत्य, साहस और दया के साथ इस परीक्षा को पार किया है। यह दीप अब तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि लाएगा। इसे अपने राजा को ले जाओ। वीरेंद्र ने दीप को सावधानी से उठाया और महल वापस लौटा। राजा चंद्रकेतु ने दीप को अपने राज सिंहासन के पास रखा और पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। राजा ने वीरेंद्र से पूछा, तुमने इस यात्रा से क्या सीखा? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, सच्चाई, साहस और दया ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें अपनाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी होता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें सत्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही पंचतंत्र की अद्भुत शिक्षा है। सत्य, साहस और दया जीवन के 3 स्तंभ है जो हमें हर संकट से बाहर निकालते हैं।